4 का ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक है और चैप्टर का नाम है छऊ ए मार्शल डांस। छऊ एक नृत्य है, तो इसको हम पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बढ़िया से इसको पढ़ाए हैं। आज हम इसका प्रश्न का उत्तर देखेंगे और ये क्लास 4 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, सनशाइन। देखिए, ठीक है। तो बिना देर किए हुए आइए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, रीड एंड फाइंड से शुरुआत होती है और आंसर देज क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर को हमको सॉल्व करना है, बनाना है। तो पहला प्रश्न यहाँ है कि देखिए, यहाँ कहता है कि विच डांस इज परफॉर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड फील्ड। विच डांस इज परफॉर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड। देखिए, ये पढ़ाए हैं हम आपको कि स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार और शील्ड मीन्स होता है ढाल, है ना। तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? विच डांस, कौन सा नृत्य इज परफॉर्म्ड किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड, तलवार और ढाल के साथ। समझ गए? पहले क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर अपने आप बनेगा। तलवार और डांस के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए, तलवार और ढाल। यहाँ देखिए, इसके हाथ में क्या है? तलवार है ना। देखिए, इसके हाथ में क्या है? तलवार है। इसके हाथ में क्या है? ढाल है। एक हाथ में ढाल, एक हाथ में तलवार। तो यह कौन सा नृत्य है? छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। तो इसको आंसर लिखेंगे, है ना। तो आंसर लिखेंगे, पहला का आंसर द छऊ नृत्य। छऊ नृत्य का इंग्लिश में लिखेंगे ना, डांस। द छऊ डांस इज परफॉर्म्ड विथ स्वॉर्ड एंड शील्ड। हो गया क्लियर? अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, वेयर डज द डांस टेक प्लेस। वेयर डज द डांस टेक प्लेस। पैलेस में क्या होता है? जगह, है ना। तो जो डांस है, नृत्य है, वो कहाँ होता है? वेयर डज द डांस टेक प्लेस। नृत्य कहाँ होता है? तो आप जानते हैं कि यह नृत्य कहाँ होता है। देखिए, यह नृत्य कहाँ हो रहा है? ओपन, है ना। ये प्ले ऑन एन ओपन फील्ड। खुले जगह में यह नृत्य हो रहा है, खुले मैदान में नृत्य हो रहा है। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर सजा लिखेंगे ना। तो लिखेंगे, द छऊ डांस इज परफॉर्म्ड इन द ओपन फील्ड। जो छऊ डांस का प्रदर्शन किया जाता है वो खुले मैदान में किया जाता है। समझ गए? अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन, वेयर वाज द डांस बोर्न। तो तीसरा प्रश्न का हिंदी क्या होगा? वेयर वाज द डांस बोर्न। ये जो नृत्य है, तो इस नृत्य का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको पता होना चाहिए इस नृत्य का जन्म कहाँ हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बोर्न एट मयूरभंज इन उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में हुआ है। तो आंसर लिखेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे? लिखेंगे, द छऊ डांस वाज बोर्न एट मयूरभंज इन उड़ीसा। क्या लिखेंगे आंसर? द छऊ डांस वाज बोर्न एट मयूरभंज इन उड़ीसा। मतलब छऊ नृत्य का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ और धीरे धीरे हमारे झारखंड में फैल गया। समझे? अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, विच होली बुक्स आर मेंटेन्ड इन द पोयम। होली बुक मीन्स क्या होता है? होली बुक्स पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक। तो हमारा पवित्र पुस्तक क्या है? रामायण है, महाभारत है ना। तो कविता में किन पवित्र पुस्तकों का उल्लेख है? जो कविता हम पढ़े हैं, द छऊ ये मार्शल डांस, तो कविता में किस पवित्र पुस्तक का उल्लेख है, मेंटेन्ड है? तो क्या है? देखेंगे, यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, यहाँ देखिए, है ना। रामायण, हनुमान, है ना, अभिमन्यु, कौरव। तो यहाँ पुस्तक पूछा जा रहा है, तो रामायण है। क्या हो जाएगा? रामायण। तो आंसर क्या लिखेंगे? चौथा का आंसर हो जाएगा, तो चौथा आंसर हो जाएगा, द होली बुक्स, है ना, लाइक रामायण एंड महाभारत आर डिस्कस इन हिज पोएम। इस कविता में रामायण और महाभारत का डिस्कस है। कौरव
अभिमन्यु ये सब कहाँ का है? महाभारत का है ना। हनुमान कहाँ का है? रामायण का है। तो ये रामायण और महाभारत दोनों का इसमें डिस्कस है। चलिए 5वां प्रश्न है, व्हाट डू दे वियर बिफोर डांसिंग? नृत्य करने से पहले वे क्या पहनते हैं? जब नृत्य किया जाता है तो नृत्य करने से पहले क्या पहनते हैं? देखिए ये जो नृत्य किया जा रहा है तो नृत्य करने से पहले क्या पहनते हैं? देखिए ये मास्क मुखौटा हो गया, है ना, बहुत सारे ये ड्रेस हो गया, पंख हो गया, जैसे मोर का पंख हो गया, जिसका रोल जो किया जा रहा है ना उसके अनुसार ड्रेस माना जाता है। ठीक है, तो वही प्रश्न कर रहा है कि डांस नृत्य करने से पहले क्या पहना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दे वियर बिग मास्क बिफोर डांसिंग। नृत्य करने से पहले बड़ा मास्क का मतलब मुखौटा लगाया जाता है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बी में। बी में क्या है? राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। मतलब ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं इसमें से ट्रू और फॉल्स लिखना है। कौन सही है? सही के लिए टी लिखेंगे, कौन सा गलत है तो गलत के लिए एफ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप हिंदी समझेंगे तब ना आपको पता चलेगा कि सही कौन है गलत कौन है। तो पहला है छऊ डांस इज प्लेड ओनली बाय फीमेल। छऊ जो नृत्य होता है वो सिर्फ महिलाओं के द्वारा होता है। जैसा कहीं चैप्टर में पढ़े, पोयम में पढ़े, नहीं, छऊ का नृत्य हमेशा पुरुषों के द्वारा ही होता है। देखेंगे, देखिए यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर है प्लेड स्पेशली बाई मेल्स, है ना, बिग रोल ऑफ इपिक फीमेल। मतलब सब महिलाएं का जो रूप रंग होता है सब पुरुष धारण करते हैं। तो जो खेल होता है पुरुषों के द्वारा होता है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, एफ हो गया। अब देखिए दूसरा है प्लेयर्स यूज स्वार्ड एंड शील्ड। जो नाटक में जो प्लेयर होते हैं, है ना, खिलाड़ी जो होते हैं जो रोल करते हैं वे तलवार और ढाल का प्रयोग करते हैं। तो सही है, हाँ करते हैं। पोजेज आर मेड बाय चेस्ट। यहाँ देखिए आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो पोज किया जाता है, पोज समझते हैं? मुद्रा मतलब अचानक पोज कर दिए। देखिए ऐसे शरीर को कुछ पोज दिखाया जाता है। देखिए कैसे खड़ा है, इनको देखिए तो कैसे खड़ा है, देख रहे हैं ना, एक पाँव दूसरे पैर पर लगा के थामे हुए हैं और हाथ देखिए। तो ये जो पोज है इसी को बोलते हैं मुद्रा। तो जो पोज है वो क्या चेस्ट के द्वारा किया जाता है? यहाँ देखिए ये पोज देखिए, इसका पोज देखिए, है ना, और नहीं तो फिर इसका पोज देखिए, इसका एक पैर देखिए, पैर यहाँ देख रहे हैं, पैर किस तरह से है। तो ये जो मुद्रा हुआ खड़ा होने का जो ढंग है ना, यहाँ पे देखिए, इसको देख रहे हैं ना। तो खड़ा होने का जो ढंग है क्या ये चेस्ट के द्वारा होता है? जो पोज बनाता है चेस्ट को? नहीं, पैरों के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है, पोयम में लिखेंगे, देखेंगे पोयम में क्या है। देखिए कहीं लिखा हुआ और क्या, रेयर पोजेज मेड बाय लेग्स, है ना। तो पैरों के द्वारा होता है ना कि चेस्ट के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगी? तो फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर? अब देखिए चौथा है छऊ डांस इज प्लेड ड्यूरिंग दिवाली। छऊ जो नृत्य होता है वो दिवाली के समय होता है? नहीं, दिवाली के समय नहीं होता है। वो किस समय होता है? चैत के समय होता है। चैत जैसे रामनवमी वगैरह आता है ना, उस समय होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, देखिए प्लेड बाय डांसर इन चैत्र पर्व। चैत महीना, हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत महीना, तो ये चैत है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दिवाली है। तो क्या हो जाएगा? समझिए, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब 5वां देखिए, दिस डांस ऑर्गेनाइटेड इन रांची। मतलब कहता है कि इस डांस का उत्पत्ति रांची में हुआ? नहीं हुआ, रांची में नहीं हुआ। देखिए ये पहला जो हम ऊपर सबसे पहला प्रश्न का जवाब दिए हैं उसमें क्या लिखे? मयूरभंज, उड़ीसा। तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। छऊ नृत्य का जन्म कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। देखिए आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं, बोर्न एट मयूरभंज इन उड़ीसा। तो यहाँ रांची का रहा है, तो रांची का रहा है तो गलत न है। चलिए आ गया ये सी में देखेंगे। सी में क्या कर रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स में दिया जा रहा है इसी को चुनकर
जहाँ पर मैच करेगा वहाँ पर भर देना है। तो देखिए पहला पढ़िए, मार्शल, अभिमन्यु एंड कौरव, फीदर, मयूरभंज और चैत्र पर्व। देख लिए। अब यहाँ देखें क्या भरेंगे। तो यहाँ देखिए, मास्क इज मेड ऑफ, मास्क इज मेड ऑफ मैंने मुखौटा जो होता है वो क्या चीज़ से बनाया जाता है? तो बताइए क्या चीज़ से बनाया जाता है मुखौटा? फीदर, ये इससे है ना, ओरिजिनल फीदर से बनाया जाता है ना। बिग मास्क विथ रियल फीदर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा? फीदर। ठीक है। अब देखिए दूसरा में देखिए, अभिमन्यु होगा नहीं, दूसरा में देखिए, फाइट्स ऑफ खालिस्तान और सॉ इन छहू डांस। छहू डांस में कौन सा फाइट होता है ना। तो कौन सा फाइट होता है, अब देख सकते हैं। तो क्या होगा, भरिए, चुन के भरना है। द अभिमन्यु एंड कौरव, यहाँ क्या हो जाएगा? अभिमन्यु एंड कौरव। छऊ डांस में अभिमन्यु और कौरव के बीच में युद्ध होता है। ठीक है। सी में देखिए, छऊ डांस स्टार्टेड इन, छऊ डांस कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? उड़ीसा के मयूरभंज से, ये हो जाएगा। उसके बाद डी में देखिए, छऊ डांस इज ये क्या होगा? मार्शल डांस। छऊ डांस क्या है? एक मार्शल डांस है। और जो लास्ट में बच गया, दिस डांस इज प्लेड ड्यूरिंग चैत्र पर्व, यह चैत्र पर्व के दौरान मनाया जाता है ना। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर को हम सॉल्व किए, है ना। और देखिए यहाँ पर है गणेश का, ये क्या है? मास्क है ना। इसमें क्या करना है? प्रिपेयर ए मास्क ऑफ गणेश एज सॉ इन पिक्चर, पिक्चर में दिख रहा है आपको। यूज फीदर, पेपर, बोर्ड, पोस्टर, कलर etc फॉर्म क्या है? मेकिंग योर मास्क, इसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं, फाइंड आउट ऑफ